दोस्तों नमस्कार, राम राम, गुड इवनिंग। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद देव गुजर में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों आज की क्लास अपन प्रतिशत अपना टॉपिक चल रहा है, उसमें अपन टाइप नंबर 7 देख रहे हैं। टाइप नंबर 7 के अपन ने 2 क्वेश्चन देख लिए हैं, आज उसके बाद में शुरू करेंगे। आज दोस्तों थोड़ी लंबी क्लास करेंगे और इस जो प्रतिशत का जो चैप्टर है उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ये क्लास रोजाना शाम 8 बजे आती है। आप इस क्लास को निरंतर यूं ही देखते रहें, यूं ही प्यार देते रहें। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। आप मेरे साथ क्वेश्चन लिखो। आप मेरे साथ क्वेश्चन लिखो। एक चुनाव में दो उम्मीदवार। लिखो दोस्तों। एक चुनाव एक चुनाव में दो उम्मीदवार। एक चुनाव में दो उम्मीदवार। एक चुनाव में दो उम्मीदवार ए व बी थे। ए व बी थे। ए ने कुल मतों के ए ने कुल मतों के कुल मतों के 54% के 54% मत प्राप्त किए। मत प्राप्त किए। ए ने कुल मतों का 54% मत प्राप्त किए तथा तथा बी को तथा बी को 60 मतों से हरा दिया। 60 वोटों से हरा दिया। 60 वोटों से हरा दिया। तो 60 वोटों से हरा दिया तो कुल मत बताने अपन को। इस वोट में जो वोटिंग हुई थी उसमें कुल कितने वोट पड़े हैं, कुल मत कितने थे, कुल मत कितने थे, ये बात बतानी है। प्रश्न को एक बार वापस पढ़ो। एक चुनाव में दो उम्मीदवार है, ए और बी है। ए को कुल मतों का 54% मत मिल रहा है और बी को 60 मतों से हरा दिया। ए ने क्या किया, 54% मत प्राप्त करके बी को 60 मतों से हरा दिया। तो कुल मतों की संख्या करनी है ज्ञात। इस सवाल को कैसे करेंगे दोस्तों? इस सवाल को करेंगे दोस्तों, सबसे पहले अपन मानेंगे कि जो ये दोनों उम्मीदवार है, दोनों उम्मीदवारों को कुल टोटल 100 वोट मिलने हैं। कितने मिलने हैं? टोटल 100% या 100 वोट मिलने हैं। ये मान लिया 100 वोट टोटल है। उनमें से 54 वोट तो किसको मिल गए दोस्तों? बी को मिल गए। तो 100 माइनस 54 करेंगे तो 46%। जो 46% वोट किसको मिलेंगे? बी को मिलेंगे, क्योंकि ए को मिल गए 54। तो बी को कितना मिला दोस्तों? बी को मिला 54% वोट, सॉरी 46% वोट। बी को मिले मत मिले मत। अब ये हुआ क्या कि बी को 60 मतों से हरा दिया, यानी ए और बी के मध्य जो डिफरेंस है, वोटों का डिफरेंस कितना दोस्तों? 60 वोटों का डिफरेंस है। यानी कि यदि 60 वोट बी को मिल जाते तो बराबर हो जाता मामला। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? वोटों का अंतर। वोटों का दोनों के बीच में वोटों का अंतर कितना है? 60 वोटों का अंतर है। और प्रतिशत का अंतर कितना है? प्रतिशत का अंतर प्रतिशत का अंतर कितना है दोस्तों? प्रतिशत का अंतर है 54 माइनस 46 बराबर 8% का अंतर है। यानी कि ये 8% तो मेरी वैल्यू है और पर्सन की वैल्यू कितनी है? 60 मतों की। यानी 8% की वैल्यू आ गई 60। तो अब इसको जो भी ज्ञात करना वो कर सकते हैं, अपने पास फॉर्मूला है। तो यहाँ से करेंगे कुल मत ज्ञात। क्या करेंगे? कुल मत, यानी कि 100% वाला ज्ञात करेंगे। टोटल 100 वोट ज्ञात, कुल मत बराबर पर्सन की वैल्यू 60, अपनी वैल्यू कितनी है? 8 इंटू क्या ज्ञात करना है? 100 ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों इसको? ये गया 2 से 30 बार, ये गया 4 बार। यहाँ कितना आ गया दोस्तों? 30 और 100 भाग दिया 4 का, 7 चौक 28, बचे 2।
फिर 7 पंजा की सॉरी 4 4 पंजे 20 और 1 0 ये 750। कुल वोट कितने पड़े दोस्तों? कुल वोट पड़े हैं 750। ये सवाल इस प्रकार से होगा, आप इसको नोट डाउन करो। आप इसको नोट डाउन करो दोस्तों। अगला सवाल लिखो, इसको नोट डाउन कर लिया तो आपने। अगला सवाल लिखो दोस्तों, ए व बी ने एक चुनाव लड़ा। ए व बी ने एक चुनाव लड़ा। ए व बी ने एक चुनाव लड़ा जिसमें ए ने कुल मतों के जिसमें ए ने कुल मतों के 35% मत प्राप्त किए। कुल मतों कितना परसेंट किया? कुल मतों का 35% मत प्राप्त किए। मत प्राप्त किए मत प्राप्त किए वे बी द्वारा वे बी द्वारा 342 मतों से हार गया। ए इस बार हार गया है ना। आपके जो आपका दिमाग है उसमें सवाल क्लिक होना चाहिए कि सवाल को किस प्रकार से करेंगे। बी द्वारा 342 मतों से हार गया। कौन हारा आपकी बार? ए हारा है, हार गया। ए हार गया। ए के मतों की संख्या बतानी आपकी बार। ए के मतों की संख्या, ए ने कितने मत प्राप्त किए हैं, ए के मतों की संख्या बतानी है आपकी बार। यदि आपके दिमाग में सवाल क्लिक कर गया है तो आप इस सवाल को आसानी से कर लोगे। सवाल करने का तरीका वही है, बाकी कुछ आंकड़े चेंज हुए हैं। आंकड़े चेंज हो सकते हैं, आपका तरीका चेंज नहीं होना चाहिए। यदि आपको तरीका आता है तो आप सवाल को आसानी से कर लोगे। इस सवाल को किस प्रकार से करेंगे दोस्तों? इस सवाल को करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? वही बात है, टोटल वोट चुनाव में कितने होते हैं? टोटल वोट होते हैं 100। कितने होते हैं दोस्तों? 100 वोट होते हैं। उसमें से ए ने क्या किया? 35% मत प्राप्त कर लिए। 100 में से 35% मत प्राप्त कर लिए तो बाकी कितने बच गए? बाकी बच गए दोस्तों 65%। कितने बच गए? 65। ये किसको मिले? बी को मिले। बी को मिले मत। ये 65% है जो किसको मिले हैं दोस्तों? बी को मिले। और ए और बी दोनों के बीच में वोटों का डिफरेंस कितना है? वोटों का डिफरेंस है दोस्तों 342। कितना है दोस्तों? 342। और प्रतिशत का डिफरेंस कितना है? प्रतिशत का अंतर कितना है दोनों के बीच में? प्रतिशत का अंतर कितना दोस्तों? 65% माइनस, ये तो बी को मिला है। 35% किसको मिला है? ए को मिला है। बराबर वोटों का डिफरेंस है 30% का। कितना है दोस्तों? 30% का वोटों का डिफरेंस है। और वोटों का डिफरेंस कितना है? वोटों का डिफरेंस है 342। वो की वही बात आ गई, वोटों का डिफरेंस, वोटों का अंतर। भाई हार रहा है इसका मतलब अंतर ही है ये। वोटों का अंतर है 342 मत। 30% की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई दोस्तों? 30% की जो वैल्यू है कितनी आ गई? यहाँ से अपन को पता पड़ गया कि 30% जो वोट है वो कितने हैं? 300 सॉरी 342 है ये। 342 वोट कितने दोस्तों? 342। ये 30% की वैल्यू आ गई 342। अब मेरे को बताना एक के मतों की संख्या। भाई ए ने कितने मत प्राप्त किए? अब मेरे को पता पड़ गया सब कुछ। तो अब मैं क्या करूंगा? एक के मतों की संख्या, एक के मतों की संख्या ज्ञात करूंगा। बराबर पर्सन की वैल्यू कितनी है? 342। मेरी वैल्यू कितनी है? 30। क्या ज्ञात करना है मेरे को? 35 ज्ञात करना है, क्योंकि यहाँ पे ये 35% ज्ञात करना आपकी बात हो। एक को 35% वोट मिले थे, अपन को 35% ज्ञात करना है, बस बात खत्म हो गई। अब इसको क्या करेंगे? 5 से काटेंगे। 7 पंजो 35, 6 पंजागी 30। अब इसको मैं ये कट जाएगा क्या? 6 पंजागी 30, फिर 4 बज गए 42, कट जाएगा दोस्तों।
जो 6 से 342 को काटेंगे, 6 पंजा की 30, और फिर बच गया 4, 7 चंग 42। 57 को 7 से गुणा करेंगे तो साथ ही 49। दोस्तों क्या करेंगे, 57 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 7 49, ससल का 4, कितना दोस्तों, सल का 4, वो 7 35, 35 से 4 39। ये टोटल वोट हो गए दोस्तों। ये क्या हो गया टोटल, ये जो एक के वोट है, एक के मतों की संख्या आ गई दोस्तों 399। इस प्रकार से इस सवाल को अपन कर लेंगे दोस्तों। आप इसको नोट डाउन करो, आप इसको दोस्तों करो, नोट डाउन करो अपने कॉपी में, और इस समझ लो कि इस सवाल को किस प्रकार से कर रहे हैं। आप समझ लो कि इस सवाल को किस प्रकार से अपन कर रहे हैं। इसके बाद में अगला सवाल करते हैं दोस्तों। आज थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, आप समझने में ध्यान देना कि किस प्रकार से सवाल कर रहे हैं। सवाल लिखो दोस्तों। एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने मत नहीं डाला। एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने मत नहीं डाला। डाले गए मतों में से 25% वोट अवैध हो गए, खारिज हो गए। 25% मत क्या हुए, अवैध हो गए, यानी खारिज हो गए, अवैध थे। आप समझते जाना सवाल को। जो वैध मत है, वैध मतों के 60% मत, वैध मतों के 60% मत प्राप्त करके वैध मतों का 60% मत प्राप्त करके ए ने बी को 1560 वोटों से हरा दिया। 1560 वोटों से हराया। 1560 वोटों से क्या कर दिया, हरा दिया। अब आपको ज्ञात करना है कुल मतों की संख्या। क्या ज्ञात करनी है, 100% वाला कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है। संख्या ज्ञात करो। इस सवाल को थोड़ा सा घुमाया हुआ है, बाकी सेम सवाल है कि आपको इस सवाल को किस प्रकार से करना, आपका दिमाग किस प्रकार से यूज लेना आपको। कीजिए आप इस सवाल को दोस्तों, एक बार प्रयास कीजिए आप इस सवाल को किस प्रकार से करते हैं। इस सवाल को करने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा अपन को, सबसे पहले वही बात है, वोट कितने मानने पड़ेंगे मेरे को, वोट मानने पड़ेंगे 100%। ये हो गई कुल मत। क्या हो गई ये, कुल मत कितने हैं, 100% कुल मत है, ठीक है। अब जो 100% कुल मत है, अब हुआ क्या है, अब लाइन पढ़ो सवाल की, कि 20% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया है। इसमें से जो 20% जो लोग है ना, उन्होंने क्या किया, 100 में से 20 लोगों ने मत नहीं डाला। क्या नहीं डाला, मत का प्रयोग नहीं किया है। मत का प्रयोग नहीं किया है 20 लोगों ने। तो 80 लोगों ने तो किया है। 80 लोगों ने क्या किया, वोट दिया है। 80 लोगों ने जब वोट दिया तो फिर डाले गए मतों में से 25% अवैध हो गए। क्या हो गए दोस्तों, 25%। तो 80 का मैं जब 25% निकालूंगा, 80 का जब मैं 25% निकालूंगा तो 2500 100, और 4 से 80 कटेगा 20 बार, यानी कि जो 20 वोट है वो क्या हो गई दोस्तों, अवैध हो गई। क्या हो गई, ये जो 20 वोट है ना, ये 20 वोट हो गई अवैध, खारिज हो गई। अब मेरे पास कितने वोट बचे हैं, मेरे पास बचे हैं 60 वोट। क्या बचे, 60 वोट वैध मतों। अब ये क्या है, ये है वैध मत। ये जो वैलिड मत यही है 60 मत, वैध मतों के 60%। अब देखो दोस्तों, 60 वोट टोटल है, उसमें से 60
प्रतिशत मत प्राप्त किए ए ने प्राप्त करके 1560 मतों से उसको बी को हराया है। तो दोस्तों 60 का जब मैं 60% निकालता हूं तो कितना आएगा, जब 60 का, क्योंकि मेरे पास 60 वोट है, उसमें से ए ने कितने प्राप्त कर लिए, ए ने कर लिए 60 वोट, एक का 60% निकालेंगे कितना आएगा दोस्तों, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 6 इंटू 6 कितना होगा 36, कितना होगा दोस्तों 36। ए को कितना वोट मिला है 60 में से, ए को वोट मिला है 36 वोट, किसको मिला है दोस्तों 36 वोट मिला है ए को। तो बी को कितना मिल गया, बी को मिल गया 24 वोट, क्योंकि 60 में से 36 को निकालेंगे तो कितना घटाने पर कितना आएगा 24 वोट। ए को जो वोट मिला है वो है 36, बी को जो वोट मिला है वो कितना है, वो है 24। अब कह रहा है ए ने बी को 1560 मतों से हराया, यानी कि जो ए और बी के वोट मध्य जो वोटों का डिफरेंस है वो कितना है, वो है 1560 वोट। और प्रतिशत है, ये क्या है, ये भी प्रतिशत है और ये भी प्रतिशत है। इन दोनों के मध्य क्या डिफरेंस है, इन दोनों के मध्य डिफरेंस है दोस्तों, अंतर कितना है, प्रतिशत में अंतर मेरे पास कितना है 12, कितना है 12% का है। वोटों का अंतर कितना है 1560। बस ये वैल्यू ही ज्ञात करनी थी, इस वैल्यू के द्वारा आप सब कुछ ज्ञात किया जा सकता है। अपन ने क्या ज्ञात कर लिया, अपन ने ज्ञात कर लिया है कि जो 12% वोटों का अंतर है वो वोटों में कितना है, संख्या में कितना है 1560 है, और प्रतिशत में कितना है 12% है। अब ज्ञात करना है कुल मतों की संख्या, क्या करना है कुल मतों की संख्या। तो मैं यहाँ से कुल मतों की संख्या ज्ञात कर लूंगा, कुल मत क्या ज्ञात करूंगा, कुल मत बराबर प्रश्न की वैल्यू कितनी है, प्रश्न की वैल्यू है 1560, कितनी है दोस्तों 1560। अपनी वैल्यू कितनी है, अपनी वैल्यू है 12, इंटू क्या ज्ञात करना है 100, क्या करना है 100 ज्ञात करना है। बस ये सवाल को इस प्रकार से करेंगे, 12 का भाग देंगे 1560 में और फिर इसको 100 से गुणा कर लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो इस सवाल को करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 12 का ये गया एक बार, ये बच गया 3 बार दिया 36 और 0, 130 को जब 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 13,000, कितना आएगा 13,000। ये टोटल क्या है, ये टोटल है कुल मत, ये टोटल जो आया ना वो है कुल मत, और ये अपना आंसर है। इस सवाल को इस प्रकार से करेंगे, थोड़ा सा घुमाया हुआ सवाल था लेकिन फिर भी अपन ने इस सवाल को आसानी से कर लिया है। आसानी से किस प्रकार से कि एक बार मैं आपको वापस बता दूं, अपन ने क्या माना, कुल वोट माने 100, कुल मत जो है वो माने थे 100। फिर ये कह रहा है 20% जो लोग हैं उन्होंने मत का प्रयोग नहीं किया है, 20% लोगों ने क्या किया, अपने मत का प्रयोग नहीं किया है। तो मैंने 100 में से 20 लोगों ने क्या किया, अपने मत का प्रयोग नहीं किया, तो टोटल 80 लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया है। फिर ये कह रहा है उसमें से 80 में से 25% अवैध हो गए, तो 80 का 25% निकाला मैंने, कितना आया 20 आया। तो 80 में से 20% लोगों के वोट क्या हो गए, वो हो गए खारिज, क्या हो गए दोस्तों, वो हो गए खारिज। अब क्या हुआ, मेरे पास कितने वोट बचे, मेरे पास जो वैध मत है, जो वैलिड मत है वो कितने, वो है 60, कितने दोस्तों, वो है 60। अब ये कह रहा है वैध मतों का 60% मत प्राप्त करके ए ने बी को 1560 वोटों से हराया, यानी ए ने कितना प्राप्त किया, ए ने 60, जो कुल वोट कितने थे मेरे पास, कुल वोट थे 60, उसका 60% ए ने प्राप्त किया, यानी कि संख्या में कितना है 36, कितना है 36 ए ने प्राप्त कर लिए। 60 में से जब 36 को मैंने घटाव किया तो कितना आया मेरे पास 24 आया, कितना आया दोस्तों 24। अब जो ए और बी के मध्य वोटों का जो अंतर है वो कितना है संख्या में, वो है 1560, कितना है 1560। और जो मेरे पास प्रतिशत का अंतर है, प्रतिशत का जो अंतर है मेरे पास वो कितना है 12%, कितना 12%। इस 12% की वैल्यू कितनी परसेंट में दी हुई है, वो दी हुई है 1560, 1560। जब मेरे पास 12% की वैल्यू 1560 आ गई, अब मेरे को क्या करना है 100% ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया हुआ है जब भी ये ज्ञात करना है तो ऊपर क्या लिखते हैं परसेंट की वैल्यू, नीचे क्या लिखते हैं अपनी वैल्यू इंटू जो ज्ञात करना होता है। इसको जब अपने काट छाट किया तो उत्तर कितना आया, अपने पास उत्तर आया 13,000, कितना आया 13,000, और यही अपना आंसर है, यही अपना आंसर है। आप इस सवाल को नोट डाउन करो, इस प्रकार से अपन ने इस सवाल को आसानी से हल कर लिया है। आप इसको नोट डाउन करो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। आप इसको नोट डाउन करो दोस्तों। यदि दोस्तों इस सवाल से संबंधित आपको कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट के माध्यम में मेरे को जरूर बताइए।
कि आपको इन सवाल को करने में क्या दिक्कत आ रही है। बहुत ही आसान भाषा में आपको बता रहा हूं कि इन सवालों को कैसे किया जाता है। अगला सवाल लिखो दोस्तों। अगला क्वेश्चन लिखो, ए की आई ए की आई ए की आई का ए की आई का 15%, जो ए की आई का 15% है, वो बी की आई का बी की आई का जो बी की आई है उसका 25% है ना, वो दोनों समान है, के समान है, के समान है। यदि यदि इनकी कुल आय, ए और बी की दोनों की कुल आय कितनी है, ए और बी की कुल आय, इनकी कुल आय कितनी है, वो है 72,000। कितनी है दोस्तों, 72,000 रुपए है। 72,000 रुपए हो तो 72,000 रुपए हो तो मेरे को बतानी है बी की आय। बी की आय कितनी है, क्या बताना है मेरे को, बी की आय कितनी है। सवाल में क्या दिया हुआ है कि ए की आय का 15% बी की आय के 25% के समान है, और इन दोनों की आय कुल जो टोटल आय है वो कितनी है, 72,000 रुपए है। तो मेरे को इन आंकड़ों से बी की आय बतानी है। बी की आय किस प्रकार से बताऊंगा, आप इसको ध्यान से देखना। इस सवाल को मैं कैसे करता हूं, फिर आपको सीखना है भाई सवाल को कैसे किया है। ये नया सवाल है, इसको किस प्रकार से करते हैं दोस्तों। ए की आय का, आ का मैंने का मतलब मैंने बता रखा है, गुणे का चिन्ह है और 15% लिखा हुआ है। ए की आय, ए इंटू का मतलब इंटू और 15% बटा 100, बी की आय का 25% के समान है, बराबर बी की आय 25% बटा 100, दोनों बराबर है। यहां तक अपन को पता पड़ गया, ये चीजें अपन को पता पड़ गई। फिर इसको अपन ने, ये गया तीन बार, ये गया 20 बार, 5 से ये गया 5 बार, ये गया 20 बार। जब बराबर में नीचे की जो नीचे के चिन्ह है बराबर में, वो बराबर में दोस्तों जब बराबर हो तो दोनों कट जाते हैं। ये दोस्तों 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, तो ये यहाँ कितना आ गया दोस्तों, यहाँ आ गया ए इंटू तीन बराबर बी इंटू 5। जब मैंने इनको अनुपात में लिखा तो ये दोनों क्या होंगे, ये इससे गुणा हो जाएगा और ये इससे गुणा हो जाएगा। तो क्या होगा दोस्तों, ए अनुपात बी होगा 5:3। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये इसके पास आएगा, ये इसके पास आएगा। अपने पास अनुपात आ गया ए और बी का, क्या आ गया दोस्तों, ए और बी का अनुपात आ गया। ए का अनुपात तो है 5 और बी का कितना है 3, यानी ए का भाग तो 5 होगा और बी का भाग कितना होगा 3 होगा, और टोटल कितना होगा 8 होगा। कितना होगा, ए प्लस बी बराबर 5 प्लस 3 बराबर कितना हो गया 8 हो गया। ये टोटल ये दोनों की आय होगी कितनी, 8 होगी। कितनी होगी दोस्तों आय, और अपनी टोटल आय कितनी है 72,000। तो मेरे पास 8 की वैल्यू क्या आ गई, 72,000 आ गई। तो बस दो मेरे पास आंकड़ा आ गए, कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। अब दिया क्या ज्ञात करना मेरे को, बी की आय, तो बी की आय मेरे को ज्ञात करनी है। प्रश्न की वैल्यू 72,000, प्रश्न की वैल्यू 72,000, मेरी वैल्यू 8 इंटू ज्ञात क्या करना है बी की आय। बी की आय कितनी है 3, कितनी है 3। तो 72 को 8 नम 72, 9,000 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 27,000। कितना आएगा दोस्तों 27,000। ये आंसर आ गया बी की आय। क्या है ये, बी की आय अपन को पता पड़ गई है। आप इस सवाल को अब नोट डाउन करो, अपनी कॉपी में लिखो दोस्तों। बहुत ही आसानी से अपन समझते हुए प्रश्नों को कर रहे हैं, कितना आसानी से अपन सवालों को कर रहे हैं आप देख सकते हैं। ये लिखो आप दोस्तों अपनी कॉपी में
कि बी की आय कितनी आई है, बी की आय आई है 27,000। अपन इनको अनुपातों में चेंज किया, अनुपातों में चेंज करके फिर जोड़ लिया, काट फाइट के 27,000 इसका उत्तर आया है। अगला सवाल लिखो दोस्तों। अगला सवाल लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, एक संख्या को एक संख्या को क्या करना पड़ रहा है, एक संख्या को 4/3 से गुणा करने के स्थान पर, एक आदमी ने क्या किया, एक संख्या को 4/3 से गुणा करने के स्थान पर, गुणा करने के स्थान पर गलती से मोहन ने 3/4 से भाग दे दिया है। क्या कर दिया है, भाग दे दिया है। तो आपको बताना है कि इस जो पूरी प्रक्रिया हुई है उसमें त्रुटि प्रतिशत कितना हुआ है, त्रुटि प्रतिशत कितना है। क्या हुआ कि एक संख्या को 4/3 से क्या करना था, गुणा करना था, लेकिन हुआ क्या दोस्तों, हुआ है कि गलती करके मोहन ने क्या कर दिया है, इसको 3/4 से भाग दे दिया है। तो आपको इस सवाल को करने के लिए एक सूत्र है, उस सूत्र को आपको याद रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको, उस सूत्र को आपको याद रखना पड़ेगा कि इस सवाल को कैसे करते हैं। इस सवाल को किस प्रकार से करेंगे दोस्तों, इसको करने के लिए एक सूत्र लिखाता हूं मैं, आपको सूत्र याद रखना है कि त्रुटि प्रतिशत बराबर, ऊपर लिखेंगे त्रुटि जो गलती हुई वो, नीचे सही इंटू 100 से, ये अपना सूत्र है। इसको इस सवाल को करने के लिए सूत्र आपको याद रखना है, ये सूत्र आपको याद रखना है, इस सूत्र से ये सवाल होगा दोस्तों। त्रुटि प्रतिशत, हम लोग त्रुटि प्रतिशत याद करना है, बराबर त्रुटि बटा सही इंटू 100, और जो इससे उत्तर आएगा उसको 100 से माइनस करना है। क्या करना है, 100 से माइनस करना, तब अपना उत्तर सही आ जाएगा। अब दोस्तों क्या हुआ है कि इसमें त्रुटि कितनी है, त्रुटि है 3/4, क्या है 3/4 त्रुटि है, और सही उत्तर क्या था, सही उत्तर था 4/3, क्या था 4/3 इंटू 100, ये चीज लिखी हुई है, अपन ने इसको सूत्र के रूप में लिख लिया। दोस्तों ये क्या हुआ, ये 3 ऊपर जाएगा, कहाँ 3 के साथ जाएगा, क्या 3 के साथ जाएगा, तो इसको कैसे करेंगे, 3 इंटू 3/4 इंटू 4 इंटू 100। यहां तक आ गया समझ में आपको दोस्तों। क्या करते हैं इसको, ये ऊपर आ गया दोस्तों 9, नीचे आ गया 16, क्या आ गया 9 इंटू 100/16, क्या आ गया 4 इंटू 4 कर लेते हैं, 4 से 25 बार इसको काट देंगे, ये 25 बार गया। फिर ये 25 को जब 9 से गुणा किया तो कितना आया दोस्तों, 25 को जब 9 से गुणा किया तो आया 225, कितना आया 225, नीचे 4 बचे, फिर इसको 4 से 4 पंजा की 20, कितना 4 पंजा की 20, बच गया 2, 6 चौका 24, कितना 6 चौका 24, 25 है, फिर बच गया 1, बचा तो फिर लगाया पॉइंट, यहाँ लगाया 0, 4 दूनी 8, फिर बच गया 2, फिर बच गया 2, फिर 0 लगाया, 4 पंजा की 20, कितना आ गया 56.25, कितना आया दोस्तों 56.25, अपने त्रुटि प्रतिशत आ गया। तो यहां से मेरे को 100 माइनस 56.25 माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों,
त्रुटि जो प्रतिशत है, त्रुटि प्रतिशत कितना आएगा, यहाँ से आएगा 43.75। कितना आया दोस्तों, 43.75। ये अपना उत्तर आ गया। इस सवाल को करने के लिए सूत्र आपको याद रखना है और इसको कैलकुलेशन आपको इस प्रकार से करनी है। और लास्ट में क्या करना है, 100 में से जो आएगा उत्तर उसको माइनस करना है, और जो अपना उत्तर आएगा वो त्रुटि प्रतिशत है दोस्तों। आप इसको नोट डाउन करो। आप इसको नोट डाउन कर लो दोस्तों। अगला सवाल लिखते हैं। अगला सवाल लिखो, बी की आई ए से 20% अधिक है, 20% अधिक है। बी की आई ए से 20% अधिक है। सी की आई बी से 25% अधिक है, 25% अधिक है। यानी कि बी की आई जो है ए से तो 20% ज्यादा है, और सी की आई बी से 25% ज्यादा है। और डी की आई, जो डी की इनकम है, डी की आई कर्म से सी वे ए से, सी से तो है 2000 वे ए से है 7280 रुपए अधिक है। ये रुपए में दे दिया है, रुपए अधिक हैं। तो बी की आई अपन को ज्ञात करनी है। बी की आई ज्ञात करें। इस सवाल को अपन कैसे करेंगे, घबराना नहीं है, ज्यादा आंकड़े आगे कि कैसे करेंगे। सवाल में क्या लिखा हुआ है, आप आराम से एक बार पढ़ो, फिर दिमाग में लगाओ किस प्रकार से करेंगे। बी की आई ए से 20% अधिक है, सी की आई बी से 25% अधिक है, डी की आई कर्मे से सी व ए से 2000 और 7280 रुपये अधिक है। तो अपन को बी की आई ज्ञात करनी। क्या करना अपन को, बी की आई ज्ञात करनी है। इस सवाल को करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इस सवाल को करने के लिए पहले तो अपना दिमाग शांतिपूर्वक सोचना पड़ेगा कि कैसे करते हैं। क्या करते हैं, ये है मेरे पास ए, ये मेरे पास बी, ये मेरे पास सी, और ये मेरे पास है डी। चार चीजें मेरे पास दी हुई है। ए की आई, जो बी की आई है वो ए से 20% ज्यादा है, तो मैं ए की आई को क्या करता हूँ, 100 मान लेता हूँ। क्या करता हूँ, 100। तो बी 20% ज्यादा हो गया, ये हो गया 120। यहां तक मेरे को समझ में आ गया पूरा गणित। सी की आई बी से 25% ज्यादा है। क्या है, 25% ज्यादा है। तो 120 का 25% निकालेंगे, कितना आएगा दोस्तों, एक बार निकाल लेते हैं कितना आएगा। 120 का 25/100, 2500, 4 से ये 30 बार, तो कितना आया दोस्तों, 30 अधिक है। यानी कि बी से 30 अधिक है सी। तो ये हो गया सी, कितना हो गया, सी हो गया 150। कितना हो गया, सी हो गया 150। यहां तक चीजें क्लियर होगी। फिर कह रहा है डी की आई कर्मे से सी से कितनी है, ये और ये डिफरेंस कितना है, 2000 का है। कितना है, 2000 अधिक है, 2000 अधिक है। और ए से कितना है, ए से डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस है 7280 का। ये चीज सारी की सारी प्रश्न में दी हुई है, अभी तक अपन ने कुछ भी नहीं किया है। ये सारी की सारी चीजें क्या हुई है, प्रश्न में दी हुई है। तो दोस्तों अब को अपन को क्या करना पड़ेगा, अपने पास आंकड़े दिए हुए हैं, अपन को ये तो चीज पता है ए और सी के मध्य डिफरेंस कितना है, ए और सी के मध्य डिफरेंस है 50 का। अब मैं ये ज्ञात कर लूँ ना, ए और सी के मध्य रुपयों में कितना डिफरेंस है। अपन को ये पता है कि ए और डी के बीच में जो रुपए हैं वो कितने हैं, 7280, और सी और डी के मध्य रुपए कितने हैं, 2000। तो यहां तक मेरे को ज्ञात करना है, तो मैं इस 2000 को इस
7280 में से घटाव कर लेता हूँ। क्या करता हूँ मैं, 7280 में से जब 2000 को मैं घटाव करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, ए माइनस सी आएगा। क्या आएगा, ए माइनस सी। तो ये कितना बचा दोस्तों, बराबर 5000। कितना आया दोस्तों, 5280। ए और यहाँ तक की वैल्यू कितनी आ गई, 5280 आ गई। कितनी आ गई, 5280। और वैसे कितनी है, यहाँ 100 है ए, और सी कितना है, सी है 150। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, दोनों के बीच में डिफरेंस है 50 का। और अपनी पर्सन की वैल्यू कितनी है, 5280। तो 50 की जो वैल्यू है वो वैल्यू है 5280। अब मेरे को दो चीजें पता पड़ गई है। अब मेरे को क्या ज्ञात करना है, मेरे को ज्ञात करना है बी। क्या ज्ञात करना है, बी ज्ञात करना है। बी की आई, बी की आई बराबर पर्सन की वैल्यू। पर्सन की वैल्यू है 5280। मेरी वैल्यू कितनी है, मेरी वैल्यू है 50। मेरे को क्या ज्ञात करना है, मेरे को 120 ज्ञात करना है। बी की वैल्यू ज्ञात करनी है, बस कहानी खत्म हो गई। इस सवाल को अपन कर लेंगे। इस सवाल को करने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को दोस्तों, 10 से 10, 12 को इससे गुणा करूंगा। 12 को 0 से किया तो क्या आया, 12 के किया तो 0। 12 अठे 96, 9। 12 अठे 96, 9 असल का 12 दूना 24, 24 और 9, 24 और 9 6 और 3 33। कितना आएगा दोस्तों, 33। 12 दूना 24, 24 और 9 33। फिर असल का 3, 12 पाँच की 60 और 3 63। कितना आया, 63। इसको मैं 5 से भाग दूंगा तो क्या आया दोस्तों, 1 फिर बचा 1, 5 दूनी 10। कितना, 5 दूनी 10, बच गया यहाँ पे 3, 6 की 30। कितना दोस्तों, 6 की 30, बच गया 3। कितना बच गया, 3, 7 35, बचा 1 और 2, 12672। कितना आएगा दोस्तों उत्तर, बी की आएगी 12672। कितना, 12672 अपना आंसर है। क्या है दोस्तों, 12672 अपना आंसर है। एक बार इसको मैं वापस लिख देता हूँ। आप देख लेना कि ये इसमें अपन ने भाग दिया तो कितना आया, 12672। ये बी की आई। इस सवाल को अपन ने किस प्रकार से किया, आप इसको एक बार अपनी कॉपी में लिखो। कॉपी में लिखो और इसको समझो कि अपन ने इस सवाल को कैसे किया है। आसान भाषा में अपन ने इस सवाल को किया है। इस सवाल को आप नोट डाउन कर लो, फिर अगला सवाल लिखते हैं। अगला सवाल लिखो दोस्तों। अगला सवाल लिखो। अगला सवाल है, एक चुनाव में 200 मतदाताओं ने मत नहीं डाला। क्या हुआ, एक चुनाव हुआ, एक चुनाव में, एक चुनाव में जो 200 मतदाता है, 200 मतदाताओं ने, 200 मतदाताओं ने मत नहीं डाला, मत नहीं डाला। एक चुनाव में 200 मतदाताओं ने मत नहीं डाला। डाले गए, डाले गए मतों, डाले गए मतों में से 20% जो मत है वो खारिज हो गई है, वो अवैध थे। वो मत क्या थे, अवैध थे। फिर वैध मतों का, वैध मतों का, वैध मतों के 60%, 60% मत प्राप्त करके, मत प्राप्त करके बी ने ए को, बी ने ए को 3264 मतों से, 3264 मतों से हराया, 3264 मतों से हराया। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है। कुल
मतों की संख्या ज्ञात करो। कुल मतों की संख्या ज्ञात करो दोस्तों। एक बार सवाल को वापस आराम से पढ़ो कि क्या हुआ है। एक चुनाव में 200 मतदाताओं ने मत नहीं डाला। डाले गए मतों में से 20% जो मत थे अवैध थे। वैध मतों के 60% मत प्राप्त करके बी ने ए को 3264 मतों से हराया। कुल मतों की संख्या अपन को ज्ञात करनी है। टोटल मतदाता कितने हैं इस चुनाव में, वो अपन को ज्ञात करना है। कैसे करेंगे एक बार आप इसको देखो, मैं कर रहा हूं, आप इसको ध्यान से देखना इस सवाल को कैसे करते हैं। मत कितने ने डाला, मत का प्रयोग कितने लोगों ने नहीं किया है, 200 लोगों ने मत का प्रयोग नहीं किया, यानी कि मत नहीं डाला है। अब जो डाले गए वोट कितने हैं वो मान लेते हैं अपन 100 वोट है। जो डाले गए वोट कितने हैं, 100% वोट मान लेते हैं। कितने मान लेते हैं इसको, 100%। ये डाले गए वोट है, डाले गए मत कितना, 100% है। इनमें से 20% अवैध हो गए। 100 में से कितने हो गए, 20% वोट क्या हो गई, अवैध, खारिज हो गई। ये वोट खारिज हो गए दोस्तों। फिर बचे कितने, फिर बचे 80 वोट। कितने बचे, 80 वोट। अब 80 जो वोट ये है, ये क्या मेरे पास वैध मत है, वैलिड वोट है। अब ये जो वैलिड वोट है, वैलिड वोट का 60% क्या हुआ, बी ने प्राप्त किए। बी ने प्राप्त करके ए को 3264 वोटों से हरा दिया। तो 80 का 60% में जब ज्ञात करता हूं, 80 का 60% जब मैं ज्ञात करता हूं तो 8 संख्या 48, यानी ए ने कितना प्राप्त, बी ने कितना प्राप्त किया है, बी के वोट हो गए 48। कितने हो गए दोस्तों, 48। तो ए के कितना हो गया, 48 माइनस 80 बराबर 32। कितने हो गए, 32। ये वोट किसके हैं, ए के, और ये वोट किसके हैं, बी के। अब दोनों का ये तो प्रतिशत में है, ये किसमें है, ये दोस्तों प्रतिशत में है, जबकि ये संख्या में कितना है, संख्या में 3264। और इसका जो डिफरेंस है वो कितना है, अंतर है। इसका अंतर कितना है दोस्तों, 48 माइनस 32 बराबर कितना आएगा, 16। इन दोनों का अंतर है 16, और इधर कितना है, 16% की वैल्यू है 3264। क्या है, 3264। अब तो इस सवाल को आप आसानी से कर लोगे। कुल मतों की संख्या 100 ज्ञात करनी है मेरे को। क्या करनी है, 100। कुल मत बराबर 3264 बट्टा परसेंट की वैल्यू नीचे, अपनी वैल्यू इनटू जो ज्ञात करना है 100। 3264 को 16 से भाग दिया तो कितना आया दोस्तों, 16 के 16, 16 दूना 32, भाग टूटा तो फिर लगाया 0, 16 चौका 64, 2 डबल 0 लगाया यहाँ पे, तो 204 के 2 0 और लगा दिया, 20,400। ये क्या आया, ये इसकी वैल्यू आ गई 100% की। अब मेरे पास 200 वोट तो डाले ही नहीं है, तो इसमें से मैं क्या करूंगा, 200 वोट को और जोड़ दूंगा, तो मेरे पास कुल मतों की संख्या आ जाएगी 20,600। कितनी आई दोस्तों, 20,600 कुल मतों की संख्या आ गई। और यही अपना आंसर है। यही क्या है दोस्तों, यही अपना आंसर है। इस सवाल को इस प्रकार से करेंगे। आप इसको समझते हुए अपनी कॉपी में लिखो। एक सवाल और कर लेते हैं दोस्तों, ऐसा ही थोड़ा टिपिकल सवाल कर लेते हैं। आपको कहानी समझ में आनी चाहिए कि सवाल किस प्रकार से किया जा रहा है। सवाल को लिखो दोस्तों। एक चुनाव में 10% लोगों ने मत नहीं डाला। अब की बार, पहले सवाल में क्या दिया हुआ था, 200 लोग दिए हुए थे। अब की बार प्रतिशत दिया हुआ है कि प्रतिशत में दिया हुआ है। एक चुनाव में 10% लोगों ने मत नहीं डाला, मत नहीं डाला। डाले गए डाले गए मतों की
मतों में से डाले गए जो मतों में से जो डाले गए जो वोट है उनमें से 2500 जो वोट है वो अवैध हो गई। कितने वोट? 2500 वोट खारिज हो गए। वोट मत अवैध हो गए। जो वो पहले सवाल था उसका पूरा का पूरा अपोजिट है। जो आंकड़े प्रतिशत में थे अब की बार अंकों में दिए हुए हैं, बात वही है, बाकी सवाल सेम है। अवैध थे। बी ने बी ने बी ने वेद मतों का बी ने वेद मतों के 55% मत प्राप्त किए मत प्राप्त किए वे ए को 560 मतों से ए को 560 मतों से हरा दिया। 560 मतों से हरा दिया। तो अपन को कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है। इस सवाल को आसानी से करना दोस्तों, कुल मतों की संख्या। यदि आपके सवाल समझ में आ गया है तो आप सवाल को आसानी से कर लोगे। इसमें कुछ नहीं है, पहला और ये सवाल दोनों सेम है, बाकी आंकड़ों का अंतर है। प्रतिशत की चीज दी हुई हो, इसमें प्रतिशत में, उधर आंकड़ों में दी थी, बस और कुछ नहीं है। डिफरेंस यही है सवाल का। इस सवाल को करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो। ये सवाल आज की क्लास का लास्ट सवाल है दोस्तों। क्या करना पड़ेगा, अपन ने कुल जो वोट है वो क्या मानने पड़ेंगे, वो हमेशा मानते हैं अपन 100% वोट है। ये टोटल क्या वोट है, कुल मत है। क्या है, ये है कुल मत। क्या है दोस्तों, कुल मत है। इनमें से 10% लोगों ने वोट नहीं डाला। क्या हुआ, 10% ने वोट नहीं डाला, मत का प्रयोग नहीं किया। 10% लोगों ने। तो कितने परसेंट ने किया है, 90% लोगों ने मत का प्रयोग किया है। ये चीज यहां तक समझ में आ गई। ठीक है दोस्तों। अब क्या है, बी ने डाले गए मतों में से 2500 जो वोट है वो वोट हो गई अवैध। क्या हो गई दोस्तों, अवैध हो गई। वो बी ने कुल मतों का 55% प्राप्त किया और 560 वोटों से इसको हरा दिया है। तो मैं जो बी के वोट टोटल वोट मान लेता हूं यहाँ पे 100। इस सवाल को दो पार्ट में करना पड़ेगा दोस्तों। ये है वेद मतों का, ये मान लेता हूं वेद मत, ये मान लेता हूं वेद मत। वेद मतों में से 55% तो कर लिए अपन को बी ने ज्ञात, बी ने प्राप्त कर लिए। तो ए को प्राप्त हो गए 45%। कितना हो गए, 45% ए को मिल गए, बी को मिल गए 55%। इन दोनों का अंतर कितना है दोस्तों, इन दोनों का अंतर है 10%। कितना है दोस्तों, 10% है इन दोनों का अंतर। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको ये सवाल समझ में आ गया। यहां तक ये सवाल आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये जब 90% जो ये 90% थे ना, इनमें से क्या हुआ दोस्तों, जो 2500 वोट है ना वो है अवैध। क्या है, अवैध है। और इन 2500 से में जो बचेगा ना, ये है वेद मत। ये क्या है, वेद मत। और ये चीज अपन ने यहाँ पे ज्ञात करी है 100। ये यहाँ चीज अपन को उत्तर लेकर आना है। ये अपन ज्ञात कर लेंगे तो यहाँ का उत्तर आ जाएगा, अपन इसको आसानी से कर लेंगे। तो अपने पास ये आ गया दोस्तों, 10 की वैल्यू क्या आ गई, 10 की वैल्यू आ गई 560, क्योंकि ए को 560 वोटों से हराया है। तो अब क्या ज्ञात करना है अपन को, ये 100 ज्ञात करने। क्या करना है, 100 ज्ञात करने हैं। तो यह 100 ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पर्सन की वैल्यू 560 बटा नीचे अपनी वैल्यू इंटू 100, 10 से 10। तो 56 इंटू 100 बराबर कितना हो गया, 5600। क्या हो गया, 5600। यहाँ कितना आ गया, यहाँ आ गया 5600। ये जो वोट टोटल कितना आ गया, 5600 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 5600। अब मेरे पास ये 2500 वोट क्या है, अब ये 90% कैसे ज्ञात करूंगा मैं, 90% 2500 और 5600 दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 90% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 90%। ये 2500 प्लस ये 5600 मैंने ज्ञात कर लिया। दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो कितना आया, 2500 और 5600 जोड़ेंगे तो 8100, 8100 आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई दोस्तों इस 90% की। कितनी आ गई, 8100। अब मेरे को जो 10% है वो क्या है,
10% क्या है दोस्तों, 10% वोटों ने, जो लोग हैं उन्होंने वोट नहीं डाला, क्या किया 10%। ये जो वैल्यू आ गई मेरी किसकी आई है, 90% की वैल्यू आ गई मेरी 8100, कितनी आ गई 8100। यहां से मैं 100% याद कर लूंगा सीधा सीधा, तो यहां से 100% कुल मत याद करूंगा, यहां से मैं कुल मत बराबर पर्सन की वैल्यू 8100, अपनी वैल्यू 90 इंटू याद करना मेरे को 100%। अब ये 100% टोपड़ा याद कर रहा हूं मैं, तो 10 से 10 99 81 90 इंटू 100 बराबर 9000। टोटल वोट कितने हैं दोस्तों, 9000 वोट हैं, कितने हैं 9000 वोट है, और ये अपना आंसर है। इस सवाल को अपन ने 2 भागों में बांटा और फिल किया, तो भी अपन आसानी से सवाल को कर लिया अपन ने। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। आप यूं ही पढ़ते रहे, मस्त रहे, आनंदित रहे। और यदि आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं तो क्लासेस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों। चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। इन क्लासेस को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।